हाय अगेन। सो अभी हम लोग 01 नैपसैप का रिकर्सिव कोड लिखेंगे, राइट। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीख लिया था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डीपी की प्रॉब्लम है, राइट। अब हम लोगों ने डीपी की प्रॉब्लम का कोड लिखने के लिए पहले हम लोग रिकर्सिव कोड लिखेंगे, उसके बाद उसको मेमोराइज या फिर टॉप डाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो रिकर्सिव कोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट में क्या क्या है। मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ कि ये इनपुट अपने को मिलेगा। इनपुट में हम लोगों को एक एरे मिलेगा, राइट। तो वेट एरे जिसमें आइटम का वेट होगा, वैल्यू एरे होगा जिसमें आइटम की वैल्यू होगी, और ये मैं बना देता हूँ और डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो इतना अपने पास दे रखा होगा। ये अपने पास वेट एरे, इसकी वैल्यूज भी मैं कुछ रख लेता हूँ, ओके। हम लोग को क्या निकालना है आउटपुट में? मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सो सबसे पहले हम लोग को पता है कि रिकर्सिव सोल्यूशन है। रिकर्सिव है क्यों? क्योंकि इसमें चॉइसेस थी, चॉइस दे रखी थी। हम लोगों को क्या करना है कि अपने को चूज करना है कि ये एक पार्टिकुलर आइटम, आइटम 1 के लिए अपन चूज कर रहे हैं, तो आइटम 1 को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूड करें या फिर नहीं करें, ठीक है। अरे ना समझ में। तो बेसिकली किसी भी आइटम के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं वो हम लोग को देखनी है। हम लोग रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं। रिकर्सिव कोड लिखने से पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ चॉइस डायग्राम। क्या है? चॉइस डायग्राम। ये अगर तुमको बनाना आ गया ना चॉइस डायग्राम, तो बहुत इजी पड़ जाता है रिकर्सिव कोड लिखना। लेट्स से मेरे पास आइटम 1 है। अब मेरे को ध्यान क्या देना है कि आइटम 1, लेट्स से आइटम 1 का वेट है W1। मेरे पास क्या क्या चॉइस है आइटम 1 के लिए? क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, खुद सोचो। एक चॉइस तो अगर मेरे पास आइटम 1, पहले तो इसको हम लोग को बैग में डालना है। हम लोग को ये पता है बैग में डालना है। आइटम 1 को बैग में कैसे डाल सकते हैं? उसके लिए एक जरूरी कंडीशन क्या है, अगर बैग का वेट लेट्स से 10 kg है और आइटम 1 का वेट 11 kg है, तो ये बैग में नहीं आएगा। आइटम वन जो है वो बैग में कब आएगा? जब इसका वेट 10 kg से कम हो। अगर इसका वेट 10 kg से ज़्यादा है तो अपने पास चॉइस ही नहीं है, अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लेट्स से अपना आइटम 1, पहला तो अपने ये बना रहे हैं चॉइस डायग्राम। एक बार ये डायग्राम बन जाए तो कोड लिखना बहुत ईजी हो जाता है। चॉइस डायग्राम कैसे बनाओगे? चॉइस क्या है हमारे पास कि एक तो हमारे पास इफ एस कंडीशन में क्या है कि अगर आइटम 1 W1 जो वेट है वो लेस देन या इक्वल टू W है। W क्या है? कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। अगर लेस है तो अपने पास चॉइस है, या तो इसको नैपसैक में इंक्लूड करेंगे या तो नहीं इंक्लूड करेंगे। और दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि W1 वेट जो है वो W से ग्रेटर है। 11 kg का ये है और ये 10 kg का बैग है, तो अपने पास क्या चॉइस है? अपने पास कोई चॉइस नहीं है, अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 आउटकम्स आ गए हैं जो कि डिपेंड कर रहा है इस पे। अगर इसका आइटम का वेट हमारे बैग के वेट से ज़्यादा है, अगर आइटम का वेट हमारे बैग के वेट से ज़्यादा है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई तरीका ही नहीं है अपन इसमें इंक्लूड कर सकने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इसका वेट हमारे बैग्स के वेट से ज़्यादा है जितना अपना बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करने की। पर अगर इसका वेट कम है तो अपने पास चॉइस है। लेट्स से अपने पास कोई आइटम है और इसका वेट 2 kg है, तो अपने पास चॉइस है ना कि हाँ 2 kg आ तो सकता है, पर अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम इसको इसमें रखें या नहीं रखें। पर अगर ये 12 kg था तो अपने को ये तो पता है कि 12 kg इसमें आ ही नहीं सकता, तो अपने पास चॉइस ही नहीं है, तो वो हमने ये बना लिया। ये इसे बोलते हैं चॉइस डायग्राम, ठीक है। अब एक बार चॉइस डायग्राम बना लिया ना तो बहुत ईजी है। तो नैपसैक का कोड लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? अच्छा, नैपसैक का कोड लिखने के लिए पहले फंक्शन देख लेते हैं। नैपसैक फंक्शन क्या बनाएंगे? नैपसैक में हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो ऑफकोर्स फंक्शन बनाएंगे नैपसैक का, तो रिटर्न टाइप इंट होगा, क्योंकि क्या रिटर्न करेगा ये? मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके। नैपसैक फंक्शन का नेम बना लेते हैं। क्या क्या इसमें इनपुट हो गए? इनपुट अपने को क्या क्या दे रखा है? इंट वेट एरे दे रखा है, राइट, राइट।
इंट वैल्यू एरे दे रखा है, इंट कैपेसिटी ऑफ नैपसैक दे रखा है, ये एरे ये एरे ये एरे ये कैपेसिटी, और एक दे रखा हुआ इन एरे का साइज, ये साइज क्या है तो इंट एन मान लेते हैं। तो ये अपने पास नैपसैक का फंक्शन बन जाएगा। अब कोई भी रिकर्सिव फंक्शन है तो उसमें सबसे पहले हमको क्या सोचना चाहिए, बेस कंडीशन। कोई भी रिकर्सिव फंक्शन बता रहा हूँ मैं, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन तुम्हें बस पहले देखना है कि रिकर्सिव फंक्शन का क्या आउटपुट है, इंट होगा कि वॉइड होगा। फिर हम लोग को देखना है कि इसमें क्या क्या इनपुट है, तो हमने सारे इनपुट डाल दिए, ये सारे क्या है इनपुट है। फिर हम लोग को एक बेस कंडीशन और फिर चॉइस डायग्राम। बेसिकली इतना होता है ना ये कोई भी रिकर्सिव फंक्शन। अपन को रिटर्न टाइम देखना है, उसका फंक्शन का नेम, फिर इसमें इनपुट क्या क्या आएंगे, फिर एक बेस कंडीशन सोचनी होती है, और फिर चॉइस डायग्राम बना के चॉइस डायग्राम के लिए चॉइस डायग्राम को कोड करना होता है। चॉइस डायग्राम को कोड करना सबसे ईजी चीज़ है। इस पूरी नैपसैक के फंक्शन में चॉइस डायग्राम को कोड करना बहुत ईजी है। सो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन कैसे सोचेंगे? अच्छा, बेस कंडीशन सोचने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही गंदा तरीका है उनका। कुछ लोग सोचते हैं मैं बेस कंडीशन लिख रहा हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिकर्सन चला के देखने लगते हैं। रिकर्सन चला के देखने से क्या मतलब है, वो लोग फंक्शन को कॉल करते हैं एन पे, फिर देखते हैं अच्छा फंक्शन कॉल होगा एन पे, तो फिर फंक्शन ये कॉल करेगा n-1 पे, और फिर फंक्शन ये कॉल करेगा n-4 पे लेट से, और आखिर में अच्छा ये इनपुट आएगा तो ये बेस कंडीशन होगी। ऐसे कभी बेस कंडीशन चेक मत करो, बहुत गलत तरीका है बेस कंडीशन चेक करके कि रिकर्सन चला के देख रहा हूँ। बेस कंडीशन चेक करने का मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। ठीक है, हम लोगों को क्या है, जो अपने को इनपुट दे रखा है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट ढूंढना है, इनवैलिड भी नहीं, वैलिड। अच्छा, अपने को इनपुट क्या देखा है फिर से देख लेते हैं। वेट एरे, वैल्यू एरे और डब्लू। ठीक है, ये एरे दे रखे हैं कुछ। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है बेस कंडीशन के लिए हमारे पास, हमको क्या सोचना है, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। ये इनपुट है हमारे पास, ये इनपुट है, और इसमें स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, वेट एरे में क्या स्मॉलेस्ट हो सकता है। स्मॉलेस्ट देखना मतलब एरे का साइज जितना है उसको कम कर दो, एक साइज कम कर दिया, 3 साइज 2 साइज, हो सकता है कुछ भी नहीं हो, ये दोनों डिपेंड करेंगे आइटम पे, है ना। तो आइटम अपने को हो सकता है 0 दे रखा हो, तो ये साइज है जो अपने को दे रखा है n, ये स्मॉलेस्ट वैलिड क्या हो सकता है 0। और ये वेट दे रखा है जैसे 10 kg, ये स्मॉलेस्ट वैलिड क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट वैलिड बोल रहा हूँ 0। -1 नहीं ले सकते क्योंकि वेट कभी भी तुम्हारे नैपसैक में कैपेसिटी वेट पॉजिटिव भी होगी, तभी बोल रहा हूँ कि वैलिड भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट वैलिड 0। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट हमने देखना है, तो इस एरे का साइज 0 हो सकता है, दोनों एरो का साइज मिला के, इसके लिए हो गया स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट n = 0, और वेट इसका 0 हो सकता है। ये हमारे दो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है। ठीक है, तो बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन कैसे लिखोगे, इफ n = 0 और w = 0। और कुछ स्मॉलेस्ट कर सकते हैं क्या इनपुट में, कुछ और भी देख लो, अगर कुछ और हो तो वो भी और लगा के लिख दो। अभी देखो इसमें और कुछ भी नहीं है, ये स्मॉलेस्ट हो चुके हैं खाली n 0 करने से, और ये स्मॉलेस्ट हो चुका है खाली ये 0 करने से, तो और कुछ स्मॉल नहीं कर सकते इस इनपुट में। तो अगर अपने पास नैपसैक में अपने पास कोई आइटम ही नहीं है तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब तुम इस इनपुट के लिए और इस इनपुट के लिए आंसर सोचो कि आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आएगा कि अपने को कोई आइटम भी नहीं है, हम लोग गए किसी स्टोर पे अपना बैग लेके, ये रहा नैपसैक, ठीक है, ये नैपसैक लेके गए स्टोर पे, इस स्टोर पे कोई आइटम ही नहीं है, तो अपने को कितना प्रॉफिट होने वाला है 0। ठीक है, जैसे ये हो गया किस वाली कंडीशन में कि n = 0, आइटम ही नहीं है। जैसे अपन फिर से बैग लेकर गए अपने पास किसी स्टोर पे, पर स्टोर में बहुत सारे आइटम है पर अपने बैग की कैपेसिटी ही नहीं है, बैग की कैपेसिटी क्या है 0, तो अपने को क्या प्रॉफिट होने वाला है 0, तो रिटर्न 0। तो ये होगी बेस कंडीशन। ठीक है, ये क्या होगी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन कैसे लिखनी है,
बेस कंडीशन के लिए अपने को स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट ढूंढना है। थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, और उस स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट के लिए अपने को जो भी अपने को आउटपुट में मांगा है ना, सीधा सीधा इस वैल्यू के लिए और इस वैल्यू के लिए अपने को आउटपुट में क्या मांगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो सोचो कि इसके लिए अगर ऐसा होता, इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। जब अपने पास नैपसैक की कैपेसिटी जीरो है तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कैपेसिटी जीरो है तो अपन कोई भी आइटम स्टोर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट जीरो होगा। अगर अपने पास आइटम ही नहीं है तो अपन कुछ स्टोर करने के लिए ही नहीं है, तो अपन नैपसैक की कैपेसिटी कितनी भी हो पर अपने पास कोई आइटम ही नहीं है स्टोर करने के लिए, तो भी अपने को प्रॉफिट जीरो होगा, तो रिटर्न जीरो। ये बेस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब अपने को देखना है क्या, जो मैंने तुमको बताया था कि बेसिक कोई भी रिकर्सिव फंक्शन ऐसा होता है। बेस कंडीशन हम लोगों ने लिख ली है, चॉइस डायग्राम का कोड लिखना है, चॉइस डायग्राम का कोड लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखो, जब भी तुम रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ तुम्हें नैपसैक पढ़ा सकता था, इतनी देर में तुम्हें नैपसैक खत्म करके पढ़ा चुका होता। तो बेसिकली तुम्हें इसमें जितने कंसेप्ट सीखने को मिला है ना, इतने कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें इसका कोड सिखाता कैसे काम कर रहा है कोड, और आराम से मैं तुम्हें अब तक नैपसैक खत्म कर चुका होता। पर बेसिकली इसमें तुम्हें मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ ना, वो और कोई नहीं सिखा सकता तुम्हें इधर। देखो अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन में अपन जो फंक्शन लिखते हैं तो इसमें जो इनपुट होता है ना, ये बात ध्यान रखो कि जब भी ये फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करे तो ये स्मॉलर इनपुट को पे कॉल करे। मतलब पहले अगर फंक्शन में से फिबोनाची लिखते हैं, फिबोनाची n होता है, तो फिबोनाची n ही कॉल कर दोगे तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमेशा इस स्मॉलर इनपुट पे कॉल करो, n है तो n-1 पे कॉल करो, ठीक है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन की जान होती है। ये मैं जब रिकर्सन पढ़ाऊँगा ना, तो ये एक मेथड मैंने बनाया है, इनपुट आउटपुट मेथड, उसमें इनपुट को स्मॉल करते जाओ, बहुत अच्छा है। तो वही अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, हर जगह वही होता है रिकर्सन में, ठीक है। तो अपने पास चॉइस डायग्राम देख लेते हैं एक बार। चॉइस डायग्राम क्या है, लेट्स से अपने को इनपुट छोटा करना है, ठीक है। तो इनपुट में अपने पास क्या है, वेट एरे है, वैल्यू एरे है, ठीक है। और अपने पास वेट भी है, वो W, कैपिटल W। तो हम लोग लेट्स से हम लोग पीछे से इसको एरे को छोटा कर देंगे। मतलब हम लोग ये वाला चेक करेंगे सबसे पहले, ये वाला आइटम, और इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कर लेंगे, और फिर इसको इस एरे में से हटा देंगे। फिर हम लोग ये वाला आइटम चेक करेंगे, इसको इंक्लूड करना है कि नहीं डिसाइड कर लेंगे, फिर इसको भी हटा देंगे। तो एरे का साइज़ छोटा करते रहेंगे जब तक क्या होगा, एरे का साइज़ सबसे सारे एलिमेंट अपने डिसाइड कर लिए, या फिर ये अपना वेट भर जाता है। अपने को इंक्लूड करेंगे, इसको लेना तो यहाँ पर वेट भी कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट, ओके। सो अभी क्या करना है, अब हम लोग को वो जो डायग्राम बनाया था ना, एक वो सोचो, आइटम 1, वेट 1, क्या क्या चॉइस है हमारे पास। अगर ये वेट 1 इज लेस देन या इक्वल टू W है तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारे नैपसैक में आ सकता है, अपनी कैपेसिटी है। पर अगर इसका वेट अपने नैपसैक से ज़्यादा है तो ये अपने नैपसैक में आ ही नहीं सकता, तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर इसका वेट कम है तो या तो ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते, तो चॉइस है अपने पास, या तो इसको ले सकते हो या तो नहीं ले सकते हो। अगर इसका वेट ज़्यादा है तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है, नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कोड क्या होगा, अगर अपना वेट, इफ वेट एरे, हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग एरे का यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे लास्ट वाले को, और इसको बाद में हटा देंगे, इनपुट में छोटा कर देंगे। तो हम लोगों ने बोला अगर ये वेट, इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये वेट एरे है, ये वैल्यू एरे है, तो हम लोग सबसे पहले आखिरी वाला चेक करेंगे। आखिरी वाला इंडेक्स क्या होगा, n-1, राइट, क्योंकि 0 से n साइज का एरे है। इफ़ वेट ऑफ n-1 इज लेस देन और इक्वल टू W, ठीक है, ये हमने कर लिया। हर एक आइटम को देख रहे हैं, अपन पीछे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस लेसन ये, तो अपन अपने पास दो चॉइस है, क्या है, या तो इसको इंक्लूड करो या तो इंक्लूड नहीं करो। तो रिटर्न क्या करना है हम लोगों को, अभी रिटर्न क्या करना होगा, अगर हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया, लेट्स से हम लोगों ने इंक्लूड करा, इसको इंक्लूड करेंगे इसको, तो अपने पास क्या होगा, अपने पास इसकी वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब इसका जो वैल्यू है, इसके जो प्राइस है वो अपने पास आ गया। इसका जो प्राइस है वो अपन ने ले लिया, और अपने अपने इसको अपने बोरे में डालेंगे, अपने नैपसैक में डालेंगे। तो इस नैपसैक को डालने के बाद इसका जो प्राइस वैल्यू है वो तो अपने को मिल जाएगी। तो अपन ने इसको इंक्लूड किया तो वैल्यू ऑफ n-1 हमको मिल जाएगी।
फिर हमको चूज़ किस में से करना है, फिर हमको चूज़ करना है बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में से। मतलब फिर हमको चूज़ करना है नैपसैक जो भी बाकी बच गया है, बाकी बच गया है मतलब जो भी अपने पास बाकी का एरे बचा हुआ है। सो जो भी वेट एरे बचा हुआ है, नैपसैक का हमने कैसे लिखा था, वेट एरे, फिर जो भी इसमें वैल्यू एरे है वो, ठीक है। फिर अपन ने वेट, अब हमने इसको इंक्लूड करा है और अपने बॉक्स में डाल दिया, तो अपने पास ये वेट था, तो वेट माइनस इसका जो वेट है ना, अब इसकी कैपेसिटी कितनी बची, कैपेसिटी बची ये देखो, ये था ना नैपसैक। तो पहले तो अपने वेट एरे है, तो वेट एरे तो यूँ लिख दिया, ठीक है। फिर वैल्यू एरे, वैल्यू एरे भी लिख दिया। फिर अपना वेट है ना, अब इसको हमने क्या बोला, पहले वाला कंडीशन देखना है जहाँ पर अपन ने इसको इंक्लूड करा है, इंक्लूड करा है तो अब इसका वेट कम हो जाएगा। तो वेट कम हो गया तो अपन ने ये वेट जो है जो आइटम का, वो हमने इसको इंक्लूड कर लिया, तो ये इतना हो जाएगा। अब फिर हम लोगों ने क्या बोला था, ये इंक्लूड करने के बाद अब अपन बाकी आइटम्स के लिए देखेंगे। तो अपन ने ये n आइटम देख लिया, अब बाकी अपन यहाँ पर n-1 के लिए देखेंगे, ठीक है। ठीक, और या तो अपन क्या कर सकते थे, या तो इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर इसको इंक्लूड नहीं करते तो क्या करते हैं, तो अपन इसका इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी अपने को नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती तो अपन बाकी बचे हुए आइटम देखते हैं। इसमें वेट एरे, वैल्यू एरे, और अपन इसको इंक्लूड नहीं करते तो इसका वेट भी माइनस नहीं करते, क्योंकि अपना अब इसको अपने नैपसैक में डाला ही नहीं है, तो अपना नैपसैक तो अभी पूरा खाली है। तो अपन बाकी सारे कंसिडर करते हैं। अपन पर ये एलिमेंट डिसाइड हो चुका है कि इस एलिमेंट को नहीं लेना है, तो बाकी सारे देखेंगे। तो n-1, और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें से रिटर्न अपन दोनों चॉइस में से कौन सी चॉइस कर सकते हैं जिससे अपने को मैक्सिमम मिले, राइट। तो ये इसके लिए कोड हो गया, ये कोड हो गया इस वाले डायग्राम के लिए। अब इसके लिए क्या कोड होगा, इसके लिए कोड देख लेते हैं। इस वाली कंडीशन के लिए क्या कोड है, इसमें क्या बोला है कि इफ़ इसका वेट, इसका वेट इफ़ जो वेट ऑफ n-1 इज़ ग्रेटर देन w है। अगर वेट ग्रेटर है तो अपने पास क्या चॉइस है कि अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब क्या है, रिटर्न क्या करेंगे, नैपसैक जो यहाँ पर अपन ने इंक्लूड नहीं किया था ना, ये तो आया था, सेम चीज़ यहाँ जाएगी। जो वेट एरे रहेगा, वैल्यू एरे रहेगा, और फिर उसके बाद जो वेट है, क्योंकि अपने इंक्लूड नहीं करा तो वेट भी सेम रहेगा, बस अपन एलिमेंट ये वाला हटा देंगे, n-1 कर देंगे साइज, ताकि ये वाला एलिमेंट अब प्रोसेस हो चुका है, अब इसको दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके लिए कोड हो गया, आई बात समझ में। तो अगर मैं इस कोड को अभी एक जगह पे लिखूँ, रिकर्सिव कोड को, तो बहुत सिंपल है। रिकर्सिव कोड क्या होगा मेरा, मैंने बोला था कि रिकर्सिव कोड में पहले इंट लिखा, जो भी क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है, अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है, तो इंट करेंगे, इंट नैपसैक। फिर अपने ने सारे इनपुट डाल दिया इसमें, इंट वेट एरे डाल दिया, इंट वैल्यू एरे डाल दिया इसमें, इंट कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक और साइज ऑफ द एरे, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो n, यहाँ डाल दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक बेस कंडीशन। बेस कंडीशन हम लोगों ने क्या बोला था, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड आउट इनपुट, राइट। सो n इज इक्वल टू 0 0 या फिर w इज इक्वल टू 0 0। तो रिटर्न क्या करेंगे, तब ऐसे केस में अपने को प्रॉफिट क्या होगा, 0, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, चॉइस डायग्राम के लिए कोड लिखना है। चॉइस डायग्राम के लिए कोड जो अपन ने यहाँ पर लिखा था, ये सेम कोड अपन यहाँ लिख देंगे कि इफ़ अगर उस आइटम को, जो आखिरी वाला लास्ट आइटम है, हम लोग यहाँ पर ये जो लास्ट आइटम है इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसका वेट कम है नैपसैक से, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, तो हम लोग रिटर्न करेंगे मैक्सिमम, किस में से, जो दो चॉइसेस मिली हैं हम लोग को। चॉइस क्या मिली है, पहली चॉइस हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो इसके जो वैल्यू है, लास्ट आइटम की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ n-1, वो अपन ऐड कर लेंगे अपने प्रॉफिट में। बाकी बचे पे नैपसैक का फिर से फंक्शन लगा देंगे कि वो अपने को फिर से ला के देगा आंसर, इस वाले के लिए आंसर ला के देगा। इसकी तो अपने निकाल ली कि मैक्सिमम प्रॉफिट इससे होगा, और ये क्या देगा, ये वाला पूरा फंक्शन ये इससे निकाल के देगा कि इससे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो वैल्यू w माइनस, अब हम लोगों ने इसको इंक्लूड कर लिया तो इसका वेट माइनस कर लेंगे, तो n-1 इसका वेट कर लिया और n-1 के लिए बाकी लगा दिया। और मैक्सिमम अगर इसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमको नहीं मिलेगी, इसका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, और वेट वैल्यू, और यहाँ पर इसका जो वेट हम लोगों ने माइनस किया है, क्योंकि इसको हम लोगों ने चूज़ कर लिया कि इसको नैपसैक में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए नैपसैक का वेट कम कर दिया था, यहाँ पर इसका वेट भी कम नहीं करेंगे और n-1 कर दिया, राइट। तो ये इन दोनों में से रिटर्न करेंगे। और एल्स इफ़ क्या है, एल्स इफ़ अगर
वेट ऑफ n माइनस वन ग्रेटर देन डब्ल्यू होता, इस वाले आइटम का वेट ग्रेटर होता है तो अपने पास कोई चॉइस ही नहीं होती सिवाय इसके कि अपन उसको अपने नैपसैक में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये वाला, ये चॉइस थी कौन सी, ये वाली चॉइस थी कि अपन इसको स्टोर कर रहे हैं, ये वाली चॉइस क्या है कि अपन इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न क्या कर देते हैं अपन, नैपसैक डब्लू वेट एरे वैल्यू डब्लू और n माइनस वन। सिंपल, सिंपल एज फक। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने क्या लिखा, मैंने जैसे तुमको बताया था कि बेस कंडीशन, ये बेस कंडीशन चेक हो गई, और ये जो मैंने चॉइस डायग्राम बनाया था उस चॉइस डायग्राम पे सिंपल सा कोड है, और ये हम लोग का नैपसैक का कोड खत्म हो गया। दिस इज इट, राइट। ये रिकर्सिव कोड खत्म हो गया। अब मैं इसको अगले वीडियो में मेमोराइज करना बताऊंगा, फिर इसका टॉप और डाउन लिखेंगे हम लोग, और फिर इस पर और ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स वो करेंगे। थैंक्स।